प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, प्रूव करना है कि ये 1/√2, 7√5, 6+√2 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ जो फैक्ट यूज होगा इसको प्रूव करने में वो ये होगा कि √2 और √5 क्या है, इरेशनल। ये फैक्ट हम यूज करेंगे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझा है तो आप यहाँ पर ये बात आसानी से समझते होंगे कि √2 और √5 क्या है, इरेशनल है। अगर आपने वो नहीं समझा है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, और इसमें जो मेथड यूज करेंगे हम वो क्या होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और उसमें हम करते क्या है कि 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो क्या है, रेशनल है। मतलब हम क्या करेंगे, अज्यूमिंग दैट 1/√2 इज क्या, रेशनल। इसको मान लिए क्या है, ये रेशनल है। और रेशनल माने हैं बच्चा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिखाएगा। और यहाँ पे एक चीज मान लेना कि P और Q क्या है, कि इंटीजर है, तभी ना होगा ये रेशनल नंबर। और यहाँ पे P और Q जो है ये जीरो नहीं हो सकता, P एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। √2 को P से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2P इक्वल टू Q/1 क्या हो जाएगा यहाँ, Q। और फिर √2 इक्वल टू निकाल लेना, √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर Q/P जो है, इसमें Q और P क्या है, तो इंटीजर है। हम ऊपर लिखे यहाँ पे कि P और Q क्या है, इंटीजर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो Q/P है वो क्या है, इज रेशनल। Q/P क्या है, रेशनल है। क्यों, क्यों, तो रीजन में यहाँ तुम लिख दोगे कि चूंकि Q और P क्या है, Q एंड P जो है ये क्या है, इंटीजर है, इसलिए। ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे P को भी मैंने माना है कि जीरो नहीं है। इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे देखो Q/P आ रहा है, Q/P में अगर P जीरो हो जाएगा तो फिर ये रेशनल नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जनरली हम लोग याद रखते हैं रेशनल में कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q/P आ रहा है, इसलिए तुमको P को भी क्या मानना पड़ेगा कि वो जीरो नहीं है, अदरवाइज इट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है। अब देखिए, तो ये Q/P क्या हो गया, रेशनल क्यों हुआ, क्योंकि ये इंटीजर है। और Q/P का मतलब क्या हो गया, इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर। और यहाँ नीचे में क्या है, जीरो नहीं है, क्योंकि P को हमने माना हुआ है यहाँ पर जीरो नहीं है। तो इंटीजर बाय इंटीजर और नीचे वाला क्या हो, जीरो नहीं हो तो रैशनल नंबर होता है। इसलिए Q/P क्या हो गया, रैशनल। ठीक है। अब इसको हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर Q/P रैशनल हो गया, और वो जो है √2 के इक्वल है। तो Q/P अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया फिर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि √2 क्या आ रहा है, √2 इज रैशनल। लेकिन क्या ये बात सही है, अब √2 क्या रैशनल हो सकता है क्या, पहले ही मैं बोल दिया हूं तुमको यहाँ पे। यहाँ पे एक फैक्ट मैंने बोला था कि √2 और √5 क्या है, इरेशनल। ये आपको पहले से पता है। तो √2 इरेशनल है, मैं यहाँ कह रहा हूँ, फैक्ट ये कहता है कि √2 इरेशनल है, लेकिन यहाँ आ क्या रहा है, √2 रैशनल। तो ये एक सिचुएशन हो गया कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिचुएशन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक ही √2 के लिए हम ये भी कह रहे हैं कि ये इरेशनल भी है और ये रैशनल है, दोनों बात सही नहीं हो सकता। फैक्ट ये है कि ये √2 इरेशनल है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बट इट contradicts contradicts the fact contradicts the fact that √2 is क्या, √2 is irrational। irrational का स्पेलिंग ठीक लिखे ना, हाँ, irrational। ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अब हुआ क्यों, आखिर ऐसा हुआ क्यों कि √2 है इरेशनल लेकिन आ रहा है रैशनल। ये इसलिए हुआ बच्चा, क्योंकि शुरू में जो एज्यूम कर लिए थे ना, यहाँ पर एज्यूम क्या किए थे, हाँ, कि ये 1/√2 क्या है, रैशनल है। ये जो एजम्पशन था यही गलत हो गया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन
arises due to our क्या, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। और क्या था एजम्पशन? एजम्पशन ये था कि 1/√2 क्या है? एजम्पशन 1/√2 इज क्या, रैशनल। ये एजम्पशन गलत था। तो फिर क्या मतलब है? ये रैशनल नहीं है फिर। हेंस 1/√2 इज क्या, इरेशनल। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7√5। तो फिर से वही चीज करेंगे। एज्यूमिंग एज्यूमिंग दैट 7√5 इज क्या, रैशनल। रैशनल मान लेंगे। अच्छा, और अगर रैशनल मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7√5 विल बी इक्वल टू P/Q। ठीक है, और P/Q में यहाँ P क्या हो जाएगा, P और Q जो है ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा इंटीजर्स। और जहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, आपको पहले से पता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 7√5 को Q से करेंगे तो 7√5 Q इक्वल टू P इंटू ये वाला 1 कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो जितना भी रेशनल वाला पार्ट है ना, मतलब ये 7 और Q, उसको उधर भेज देना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाओ तो याद रखना कि जो इरेशनल वाला पार्ट है ये √5, इसको लेफ्ट में रखना, बाकी सबको राइट भेज देना। तो यहाँ पे √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/, ये 7 जो है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, ये Q भी मल्टीप्लाई में ही है, ये भी डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, ये जो P/7 Q है, P/7 Q, ये क्या है, ये क्या है, रैशनल। क्यों है ये रैशनल? ये रैशनल क्यों है? क्योंकि यहाँ P7 और ये Q, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे P का मतलब भी कोई इंटीजर, 7 का मतलब भी इंटीजर, Q का मतलब भी इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर आ रहा है, तो ये ऑफकोर्स रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अब Q जीरो नहीं है तो ऑफकोर्स ये 7 इंटू Q जो है वो जीरो भी नहीं आने वाला, तो ये पक्का क्या है, रैशनल। अगर ये P/7 Q रैशनल है तो फिर ये √5 के इक्वल है। तो मतलब P/7 Q अगर रैशनल है तो इससे फिर ये भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि √5 इज रैशनल। √5 इज क्या, रैशनल हम कह सकते। क्यों भाई? क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर आ रहा है। लेकिन क्या √5 सही में रैशनल है? नहीं, ये रैशनल नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फैक्ट क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हमने फैक्ट ऊपर में कि √2 और √5 क्या है, इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ रहा है कि, यहाँ पे ऐसे कैसे आ रहा है कि √5 रैशनल है? तो फैक्ट कहता है कि √5 इरेशनल और आ रहा है रैशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिचुएशन हो गया उसी तरह से। तो हम क्या कहेंगे कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। फैक्ट कहता है कि ये इरेशनल है, उसको ये वाला स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों? तो हम लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू आवर wrong assumption assumption that क्या, कि 7√5 is rational, hence 7√5 is what, is
इरेशनल। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। चलिए अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला में क्या है, 6 + √2। तो फिर से वही काम कर लेंगे। एज्यूमिंग दैट 6 + √2 इज क्या, रैशनल। ठीक है। और फिर से वही बात कि अगर रैशनल है तो फिर 6 + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। और जहां पे लिख देना P and Q क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए अब क्या करना, मैंने आपको क्या बोला था कि इरेशनल वाला जो पार्ट है ये √2 इसको लेफ्ट में रखिएगा, बाकी सब राइट में भेज दीजिएगा। बाकी में है कौन, 6। तो हो गया √2 इक्वल टू P/Q - 6। अब इसको थोड़ा अरेंज वरेंज कर दो। √2 इक्वल टू, यहाँ नहीं कुछ है, 1 लगा दो। यहाँ पे हो गया Q। Q के टेल में Q वन टाइम में आता है, P × 1 क्या हो गया, P-1 × Q होता है, तो ये क्या हो जाएगा 6Q। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, ये जो है P-6Q/Q, ये क्या है, ये है रैशनल। अब क्यों रैशनल है, रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ। इसलिए क्योंकि यहाँ जो है ना बच्चा, क्या क्या, P, Q और ये 6, ये तीनों ही क्या है, इंटीजर है। ठीक है। और इंटीजर होने की वजह से यहाँ पे कोई इंटीजर रखोगे, यहाँ इंटीजर रखोगे, रख के चेक करे क्या, देखो जैसे P का वैल्यू मान लो 1 पुट कर दिए, अब -6, Q का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, मान लो 2 पुट कर दिए, अब भाई यहाँ पे 2 पुट कर दिए, Q का वैल्यू 2 ना। तब देखो ये क्या हो जाएगा, 1, अच्छा 6×2 = 12, मतलब 6×2 = 12, माइनस में बाई 2, देखो 1 - 12 कितना हो गया, -11/2। ये रैशनल आ रहा है ना, मतलब यहाँ पी क्यू कोई भी इंटीजर हो फर्क नहीं पड़ता है, खाली Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल ही आएगा। मतलब P - 6Q/Q ये क्या है, रैशनल है। और ये जो है यहाँ पर क्या आ रहा है कि √2 के इक्वल है, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंप्लाइज टू √2 इज रैशनल। लेकिन फिर ये वही बात, फिर तो गलत बात है ये। फैक्ट कहता है कि √2 इरेशनल है, यहाँ पे रैशनल आ रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज क्या, √2 इज √2 इज इरेशनल। ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, तो वही फिर से कि रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हो गया। एजम्पशन क्या था, 6 + √2 इज रैशनल। तो हम लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। अब रॉन्ग एजम्पशन, और एजम्पशन क्या था बच्चा, एजम्पशन दैट 6 + √2 इज रैशनल, ये था ना एजम्पशन। हेंस 6 + √2 इज क्या, इरेशनल। इस तरह से हमने तीनों ही क्वेश्चंस कर लिया है। आई होप कि आप समझे होंगे। थोड़ा भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।